आपको याद है हमारे गांव में जब लड़के होते थे तो लोग मूछे आट के बोलते थे, इतने लाठी हैं हमारे घर में, यानी इतने लड़के हैं, इतने मर्द हैं। लाठी यानी ताकत। लेकिन वो लाठियाँ अब महिलाओं ने भी उठा ली हैं, मारने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव करने के लिए। दना दन दन दना दन दन धाय धाय धाय। हेलो। हाँ सरिता, कैसी हो? अरे हाँ शानू, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मैं बहुत बढ़िया। अरे आज तो रिया की शादी है ना? अरे हाँ, तुम जाओगी क्या? मैं नहीं जा पा रही हूँ यार, मेरे तो ऑफिस में बहुत काम है। बेटा, मैंने तेरी सारी ज़रूरत का सामान राहुल की गाड़ी में रखवा दिया है। और सुन, मैंने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, नाजों से पाला है। ससुराल में अच्छे से रहना। और हाँ, मैं तुझे एक धरोहर दे रही हूँ जो मुझे मेरी माँ ने शादी के समय दी थी। इस धरोहर से तुम्हें अपनी व अपने परिवार की रक्षा करनी होगी जब कोई विपदा आएगी। माँ, तुम मेरी चिंता मत करना, तुम अपना ख्याल। तुम सही से रहना बेटा, ठीक है? रिया, ओ रिया, जी। अभी तक लंच तैयार नहीं हुआ। तेरी वजह से मैं डेली ऑफिस जाने के लिए लेट होता हूँ। आपका लंच तैयार तो हो गया है। तेरी वजह से मैं ऑफिस लेट जाता हूँ और मुझे बॉस की डांट खानी मिलती है। मेरी वजह से? वो कैसे? वो ऐसे, मुझे लगा शादी में मुझे कार मिलेगी। कार तो बहुत दूर की बात, बाइक तक नहीं मिली। अरे आप पहले भी तो ऑफिस बस से जाते थे, तब तो आप समय से पहुंचते थे, पर अब क्यों नहीं? चुप, पहले की बात अलग है, शादी के बाद बात अलग है। अरे भैया गिर गए, मैं गिर गई, पड़ गई। अरे आप कैसी हो? सासुमा, आप कैसे गिर गई? तेरी वजह से ही मेरे चोट लग गई। मेरी वजह से? इसमें भी मेरी गलती? हाँ, तेरी वजह से। वो कैसे? अरे तेरा बाप अगर दहेज में मुझे नगद पैसे दे देता तो आज मैं ये सीढ़ी ही बनवा लेती। अरे मर गई रे। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा, बोले कहा था भाई की शादी के बाद तेरे लिए कमरा बनाऊंगी जिसमें बैठकर तू पढ़ाई कर सके। तब बनवाऊंगी कमरा। अरे बेटा, सोचा तो मैंने यही था कि सीढ़ी सही करवा दूंगी और तेरे लिए कमरा बनवा दूंगी, लेकिन क्या करूं, हमारा तो कंगलों से पाला पड़ा ना। गीता बहन, पता है मेरे पड़ोस में उसके बेटे को शादी में बहुत सारा दहेज और पैसा मिला है। अच्छा, हाँ, जब से शादी हुई है तब से दहेज के ताने सुन रही हूँ। क्या शादी ऐसी होती है? क्या शादी के बाद का जीवन ऐसा होता है? मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मेरे कुछ अपने कुछ और ही थे। दहेज लेना बंद करो, दहेज देना बंद करो, दोनों ही अपराध है, कानून का उपयोग करो। रिया, ओ रिया, आ गया? किसके लिए सज रही है? आपके लिए तो सज रही हूँ। मेरे लिए तो तू कभी नहीं सजी। जा जाके बर्फ और गिलास ला के दे। आज भी दाल चावल तू ही खा, डेली डेली दाल चावल। आपने जितने पैसे दिए थे उसमें दाल चावल ही तो बनेंगे। जबान चलाती है। अरे क्या हो गया? और जबान निकल गई है तेरी। अरे छोड़ इसे। तुम दोनों ने घर को नर्क बना रखा है। जब देखो लड़ना झगड़ना, लड़ना झगड़ना। और तू ही चुप हो जाया कर बहू, इतना क्यों बोलती है? मेरे बेटे को तूने नशा करना सिखा दिया, तेरी वजह से नशा करने लगा। मेरी वजह से नशा करने लग गए? हाँ, तेरी वजह से। वो कैसे? अब कम जबान चलाया कर, बहुत जबान चलाती है। अरे तुम्हारी वजह से भाई रोज भूखा सो जाता है। जब से शादी हुई है तब से पति की मार खा रही हूँ, सास के ताने सुन रही हूँ, दहेज के ताने सुन रही हूँ। अब समझ आया माँ ने जो धरोहर दी थी, अब वक्त आ गया है मैं उसका इस्तेमाल करूँ। और इसमें मुझे अपने गांव की और औरतों की भी मदद लेनी पड़ेगी। ससुराल में कुछ भी गलत हो उसकी जिम्मेदार मैं क्यों? समय से खाना पीना देने के बाद भी रिया के साथ मारपीट क्यों? अगर पति नशा करके घर आए तो उसकी जिम्मेदार रिया क्यों? पति अगर नशा करके भूखा सो जाए उसकी जिम्मेदार रिया क्यों? घर खर्च पूरा नहीं मिलता, दाल ना बने तो क्या बने, इसकी जिम्मेदार रिया क्यों? आज समय बदल रहा है, क्या आज भी हमें पुरानी परंपराओं को जिंदा रखना जरूरी है? नहीं
और ये केवल एक रिया की कहानी नहीं, समाज में रहने वाली अनेकों रिया की कहानी है जिन पर हिंसा होती है लेकिन आवाज नहीं उठाती हैं, घर में ही रहती हैं। लेकिन अब समय बदल गया है, समय आया है, समय के साथ हमें बदलना होगा और हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी होगी। तो जरा घर से तो निकलो बहनों, चुप चुप रहने में क्या राज है, जब तुम ही ना आगे बढ़ोगी, इन्हें कहने की भी क्या बात है। मैं बिमला दी को सम्मानित करना चाहूँगी क्योंकि हमारे लॉ कार्यक्रम की एक तरह से बुनियाद इन्होंने रखी और एक बहुत सशक्त महिला रही हैं, अपने जीवन के स्ट्रगल्स को